एबीपी 24 न्यूज में वक्त हो गया फास्ट से भी फास्ट खबरों का। भारत के राष्ट्रपति ने ट्वीट के जरिए देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा, मेरी कामना है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें। केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्वीट के जरिए लोकसभा सांसद नित्यानंद राय को जन्मदिन की बधाई दी और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। इसी के साथ आज नववर्ष के अवसर पर किसानों ने सिंधु बॉर्डर पर नगर कीर्तन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नववर्ष पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, मैं कोरोना योद्धाओं, डॉक्टरों, नर्सों, चिकित्सा कर्मियों और धार्मिक संगठनों को सलाम करता हूं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 2 जनवरी को होने वाले कोविड-19 टीकाकरण के लिए ड्राई रन से पूर्व तैयारियों का जायजा लिया और कहा, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सूची बना ली गई है और कोविड प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना वायरस से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। उन्होंने यह जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए साझा की। साल के पहले ही दिन राजधानी दिल्ली में घना कोहरा देखने को मिला, जिसके चलते आज कई ट्रेनों और हवाई उड़ानों को रद्द किया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में आवारा पशुओं ने 6 बीघा जमीन पर गेहूं की फसल को पूरा नष्ट कर दिया, जिसके चलते उस खेत के किसान को दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। नए साल के पहले ही दिन उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण सड़क घेरकर खड़े कंटेनर में डबल डेकर बस पीछे से घुस गई, जिसमें बस सवार 4 यात्रियों की मौत हो गई। यूपी के बागपत जिले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में गोली चलने के दौरान बदमाश घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंगा के प्रति विश्वास और श्रद्धा से भरा कुंभ वर्ष आज से शुरू हो गया है। कुंभ का पहला शाही स्नान 11 मार्च शिवरात्रि और दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल सोमवती अमावस्या और तीसरा शाही स्नान 14 अप्रैल मेष संक्रांति पर पड़ेगा। नववर्ष के अवसर पर ब्रज के मंदिरों में अद्भुत छटा देखने को मिली। ठाकुर बाके बिहारी के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। आगरा के सिकंदरा में रुनकता पुलिस चौकी के पीछे तालाब में मिट्टी धंसने के कारण वहां खेल रहे 8 बच्चे उसमें दब गए, जिसमें से 3 की मौत हो गई। गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी सिने स्टार रवि किशन ने कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, किसान विपक्ष के बहकावे में न आए और विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दें। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तंज कसते हुए कहा, नीतीश कुमार की अब एनडीए में चलती नहीं है और अगर चलती तो बीजेपी उन पर चढ़ती नहीं। बिहार के मोतिहारी में एक ठेकेदार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने इस घटना की छानबीन कर रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख बाला साहेब थोराट ने कहा, अगर औरंगाबाद का नाम बदलने पर कोई प्रस्ताव आता है तो उनकी पार्टी इसका जबरदस्त विरोध करेगी। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का आज 23वां स्थापना दिवस है। इसी मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इस शुभ अवसर पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। कर्नाटक में 10 महीने बाद 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज आज से खोल दिए गए हैं। सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। भारतीय पुलिस सेवा के 30 अधिकारियों को प्रशासन ने पदोन्नति दी, तो वहीं 8 अफसरों को एसएसपी से डीआईजी की रैंक में पदोन्नति दी गई। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 20,036 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 256 लोगों ने इस महामारी के चलते अपनी जान गंवाई है।
पाकिस्तान में हिंदू मंदिर जलाए जाने के आरोपी JUIS के नेताओं सहित 31 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोरोना के नए स्ट्रेन के खतरे को देखते हुए यूरोप और साउथ अफ्रीका से लौटे यात्रियों का मेडिकल चेकअप अनिवार्य किया गया। चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार चीन अंडर वाटर के जरिए भारत पर खुफिया निगरानी रख रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने दुनिया को चेताते हुए कहा, कोविड-19 महामारी को लेकर अभी भी सतर्क रहना जरूरी है क्योंकि जनवरी में मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।